हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। ये भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, जिसका मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो पहले बना चुका हूं। यदि आप लोगों को वो भी देखना है और समझना है तो जो नहीं देखे वो आप पीछे मेरे चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर देख लें, और जो वो देख लिए हैं उनके लिए 8.2 आगे देखें। तो इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट का सबका वैल्यूएशन होता है। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो आप लोगों को ये वैल्यूएशन याद कर लेना है, जिससे ये मैथ्स आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। दूसरी बात यह है, यदि आप लोगों को उसका शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए मतलब समझने के लिए, तो उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। चाहे तो आप सर्च करके उसमें से निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट में लिखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बिना देर किए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग, तो 1 नंबर है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करना है सबका। तो साइन 60 का वैल्यूएशन क्या होता है स्टूडेंट? √3/2। ऐसे बुक में आपका दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम में आपको सॉल्व करने में। √3/2 कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू सेम होता है, तो क्या हो जाएगा ये भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, फिर कॉस 60 डिग्री जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही होगा 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4। जब इसको प्लस करेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। ये कट के आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर 1 आया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में है स्टूडेंट्स 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू 10 45 का वैल्यूएशन होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यूएशन क्या होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर दे देंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस 3/4। तो 3/4 3/4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2, इसका आंसर 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड नंबर में। इसी का आप लोग देख सकते हैं, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। चलते हैं थर्ड नंबर इसका। स्टूडेंट थर्ड नंबर है आपका कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 का वैल्यूएशन क्या होता है? कॉस 45 का वैल्यूएशन होता है 1/√2 बाय, अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है? कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस 30 का जैसे हम लोग जानते थे √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस कोसेक 30, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन का। तो साइन का क्या होता है 30 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 यानी 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/√2 बाय 1/√2 बाय यहाँ पे 2 प्लस
2√3/√3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में जब लाएंगे तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, √3 बाय ये क्या हो जाएगा √2, और इससे जब कॉमन लेंगे 2√2 से 2√3 से तो 2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3। तो ये जो है आपका √3 बाय, अब यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और इसको हम √3 प्लस 1 कर लेते हैं, या 1 प्लस √3 भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो √3 प्लस 1 कर लिए। अब क्या होगा, इसका रेशनलाइज करना होगा, तो √3 बाय, अब यहाँ से लेंगे रेशनलाइज में जो लेंगे हम, कहाँ से लेंगे, √2 और √3 प्लस 1 को रेशनलाइज में लेंगे, ठीक है। या हम ये पूरा को भी ले सकते हैं, तो हम इसमें ले रहे हैं 2 इंटू, इसको एक तरफ कर लेते हैं, √2 √3 माइनस, पहले तो ये लिखेंगे √3 प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो इंटू √2 √3 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी इंटू √2 √3 माइनस 1। यानी हम ये 2√2 और √3 प्लस 1 जो था इसको तोड़े, 2 इंटू √2 √3 प्लस 1, तो ये √2 और √3 प्लस 1 जो ब्रैकेट में है, इसका हम ये निगेटिव फॉर्म किए ताकि हम रेशनलाइज कर सके, इसको रेशनलाइज कर सके, ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा √6, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं √6 और यहाँ √3 माइनस 1 बाय 2, ये √2 और ये √2 मिलकर 2 बन गया, तो 2 2 जा 4 यहाँ ले लिए। अब इसके अंदर √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, √6 √3 माइनस 1 बाय 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब √6 √3 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। अब इसको लिखेंगे, √6 को √3 से इंटू करेंगे, √18 माइनस √6 बाय 8। अब क्या करेंगे, √18 को तोड़ेंगे, तो √18 को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी 3 √6, 3 √ पहले देखिए यहाँ पे 18 को जब हम तोड़ते हैं 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम में, यानी √ में क्या आता है 2 3 3। तो ये 3 3 के लिए 3 यहाँ आ गया, 3√2, सॉरी यहाँ पे 3√2 होगा, तो √18 का क्या हो गया 3√2 माइनस √6 बाय 8, हमारा यही आंसर हुआ। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, और जो भी कमी हो उसको भी बताएं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आते हैं, 4 में है स्टूडेंट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो चलते हैं, इसका sin 30 का वैल्यूएशन आप लोगों को पता ही है। sin 30 का वैल्यूएशन क्या होता है 1/2,
प्लस टेन 45 1 और माइनस कोसेक 60। तो कोसेक 60 का होता है 2/√3। फिर आगे चलते हैं सेक 30। सेक 30 का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होता है? तो जो कॉस 30 का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 क्लियर कर देता हूँ इसे, 2/√3। चलिए, उसके बाद है आपका कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होता है 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो 2√3 आ गया एलसीएम। फर्स्ट टर्म से डिवाइड दिए, 2 कैंसिल यानी √3 प्लस इसके नीचे 1 है तो सेम हो जाएगा 2√3 माइनस 2 2 जा 4। अब चलते हैं बाय, इसके नीचे भी आपका एलसीएम 2√3 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अब √3 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। चलिए स्टूडेंट, इसे जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाता है 2√3। देखिए ध्यान से, 2√3 प्लस √3 तो हो जाता है आपको 3√3। 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 फिर बाय 4 अलग है और यहाँ √3 प्लस 2√3 यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। 3√3 प्लस 4 बाय 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाता है, तो 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। तो इसका जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस से हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, ऊपर में दोनों सेम साइन में है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाय 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे भी आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 बाय 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11। अब 27 और 16 क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बाय 11। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिए, कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा फिर नेक्स्ट टाइम। और एकदम मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए गर्मी काफ़ी है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5th नंबर। 5th नंबर में जब आते हैं, इसमें है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग भी यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर इससे मैच करिए और देखिए आप लोगों का भी आंसर सही आ जाए। तो 5 cos स्क्वायर 60,
तो स्टूडेंट्स cos 60 का वैल्यूएशन क्या होता है आप लोगों को अब पता चल गया होगा, पीछे बनाए हैं तो 5 इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो जो cos 30 का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं, 5 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 इसके नीचे 1 है। फिर आगे चलते हैं, 4 4 का एलसीएम 4 1 प्लस 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 4 3 का एलसीएम 12 में 4 से डिवाइड दिए 3 3 5 जा 15 प्लस 12 में 3 से डिवाइड दिए 4 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे 1 है तो 1/12 1 जा 12 बाय 4/4, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 टाइम में। अब इधर 15 प्लस 64 क्या होगा 4 5 9 6 1 7 माइनस 12/12, तो 9 - 2 7 और 7 - 1 6 यानी 67/12 हमारा आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स देखिए 67/12। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इसमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और साथ साथ जस्टिफिकेशन भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यूएशन क्या होगा, तो पहले तो आंसर, पहले हम इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन ही हुआ जो हम कर रहे हैं। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यूएशन क्या होता है 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 बाय ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 बाय 4/3। जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो ये कटेगा 2 से 2 टाइम्स में, तो 3/2√3। अब 2√3 है तो √3 रेशनलाइज करना होगा, तो इंटू √3 तो ये हो जाएगा 3√3 बाय ये दोनों का वैल्यूएशन 3, तो 2 3 जा 6, इसको कटाइए 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, यानी √3/2। तो √3/2 स्टूडेंट इसमें किसका वैल्यूएशन है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं sin 60 का वैल्यूएशन √3/2 है। sin 60 का वैल्यूएशन क्या है √3/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री ये हमारा राइट आंसर होगा। तो जस्टिफिकेशन में आपको ये सॉल्व करके दिखाना होगा और उसके बाद जो आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो आप आंसर में दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी का सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर में है आपका
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें 1 माइनस टेन 45 का वैल्यूएशन क्या होता है, 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन 45 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस 1, यानी 0/2 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0। तो किसका वैल्यूएशन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 0, तो ऑप्शन डी आप लोग लगा सकते हैं, इसका वैल्यूएशन क्या होगा 0, ऑप्शन डी 0। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में है स्टूडेंट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू when a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a ट्रू कब होगा, जब a इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0, 30, 45 इस तरह से आता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन से चेक करना चालू कर देंगे। तो साइन a का वैल्यू 0 ले लिए, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन a का वैल्यू 0। तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, और 2 साइन 0 यानी 2 साइन इंटू 0, इसका मतलब यही हुआ 2 साइन इंटू 0 इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ 0 आ रहा है, तो हम इसका वैल्यू 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया A, तो ऑप्शन A 0। तो आप इसमें 0, 30 इस तरह से वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं शुरू से, जिसमें आपका सेट हो जाए वो आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नंबर 4 में 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 का वैल्यूएशन 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। फिर इसका लिखेंगे 2/√3, और ये हो जाएगा आपको 3 माइनस 1/3। तो 2/√3 बाय 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 3/√3, फिर इसको रेशनलाइज इंटू √3 इंटू √3, यानी 3√3/3, ये कट गया, इक्वल टू क्या है √3। तो √3 किसका वैल्यूएशन है, तो √3 जो है tan 60 का वैल्यूएशन है। तो ऑप्शन सी tan 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स देखें, बहुत आसान है ये भी। यहाँ दिया हुआ है इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3। क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और आगे दिया हुआ है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी स्मॉलर और इक्वल टू 90 डिग्री, फिर a ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b, ये आगे लिखा हुआ है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन है, देखिए
टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3, ये गिवन है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। तो क्लियर है टेन कितना का वैल्यूएशन √3 है, तो टेन 60 का वैल्यूएशन √3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो क्लियर है टेन कितना का वैल्यूएशन 1/√3 है, तो टेन 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों तो सेम चीज़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंट साइन है, एक माइनस में है बी तो दूसरा बी प्लस में है। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड है ये, वी गेट ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, बी बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45। तो एंगल A का वैल्यू मेरा क्या निकला 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, A का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो B का निकल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या था 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू एंगल b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंगल b इक्वल टू मेरा क्या निकला 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर देता हूं मैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा हो सकता है, लेट मान लेते हैं a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। और ऐसे चलते हैं, ये LHS था, RHS लेते हैं, तो साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2, तो 2 √3 प्लस 1। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड नंबर में देखिए आपको द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है इंक्रीज करेगा यदि थीटा इंक्रीज करेगा तो ट्रू, यानी वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगा इंक्रीज करेगा यदि थीटा इंक्रीज करेगा तो, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, साइन 30 1/2, ठीक है, साइन 45 1/√2, ठीक है। तो जब साइन 0 0 है तो साइन 30 1/2 है ना, फिर साइन 45 क्या हो जाता है 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है साइन 91, तो वो इंक्रीज वे में है, क्या है इंक्रीज वे में, इसलिए ये ट्रू होगा। आप लोग इसका चार्ट बना के यदि लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थीटा और ये साइन ले लिया, तो थीटा में क्या लेंगे 0, यदि साइन 0 है तो क्या होगा इसका वैल्यू 0, 30 है तो क्या होगा 1/2, उसके बाद 45 है तो 1/√2, उसके बाद क्या है 60 है तो √3/2, और फिर उसके बाद क्या है यदि थीटा 90 है
तो इसका वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट यदि ये थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो अपोजिट हो जाता है। यदि कोस थीटा में इसी तरह से यदि हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो कोस थीटा का वैल्यूएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वहाँ बोल रहा है इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। यदि आप लोग चाहें तो जस्टिफिकेशन में इसी तरह का चार्ट बनाकर दिखा सकते हैं, आप लोग इसका वैल्यू याद कर ले अच्छे से। चलते हैं नंबर 4 में। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ पे जाके सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो 45 डिग्री। साइन और ये कोस कहाँ पे जाके इक्वल हो जाता है, तो 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नंबर 5 में, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब बता रहा है जो कॉट ए जो है कब नॉट डिफाइंड होता है, यदि ए इक्वल टू 0 होगा तो। बताइए, ए इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या होगा, कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो साइन, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे, बहुत तरीका, ऐसे तो याद रखना है लेकिन चेक करने का भी तरीका है। साइन और किसका, साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो नॉट डिफाइंड कब आएगा, कॉस बाय साइन यदि करते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 का 1 होता है, और ये साइन का वैल्यू 0 का क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस बाय साइन यदि हम करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस बाय साइन यदि करते हैं तो क्या होता है, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा या कॉस ए, जो भी दिया हुआ है कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए इक्वल टू, तो कॉस ए, तो कॉस 0 डिग्री यदि लेते हैं हम तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, और साइन 0 का वैल्यू 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।